नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर अब आम आदमी पार्टी को लगातार सता रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का डर। जी हां, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के तीसरे नोटिस का भी नहीं दिया है जवाब, और ना ही तो वो हुए ईडी के सामने पेश, जिसको लेकर आज लगातार आम आदमी पार्टी के नेता मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पीछे पड़ी हुई है मोदी सरकार, क्योंकि आने वाले हैं लोकसभा के चुनाव। आपके लिए बता दें कि सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह मारलेना ने जो है वो फिर एक बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ये कहा है कि खबर आ रही है कि 10 दिन में जो है ये लोग अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कराना चाहते हैं। पर मैं बीजेपी के लिए बता देना चाहती हूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है वो हम सरकार जो है वो जरूर चलाएंगे और दिल्ली का काम रुकने नहीं देंगे। देखिए, एक तरफ जो है वो पूरे मामले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस तरीके से वो ईडी के द्वारा भेजे जा रहे समनों का जवाब नहीं दे रहे हैं और हर बार जो है वो एक नया बहाना लगा दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि साजिश के तहत भेजा गया है समन, तो कभी किसी ना किसी चुनाव को लेकर कर दिए जाते हैं बातें, कभी चुनाव प्रचार तो कभी लोकसभा से चुनाव जोड़कर जो है वो समन पर राजनीति की जा रही है। पर अभी तक ईडी के सवालों का जवाब जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं दिया गया है। अगर हम बात करें शिक्षा मंत्री आतिशी सिंह मारलेना की, तो एक तरफ वो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार जो है वो ईडी अगले 10 दिनों में कर सकती है। जहां देखिए, एक तरफ ईडी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है और ना ही तो ईडी का कोई रिस्पॉन्स अभी तक आया है जब से अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो आप मान सकते हैं कि अगर हम कहें कि अरविंद केजरीवाल ने फिर एक बार जो है वो अपनी मुश्किलें ईडी के सामने ना पेश होकर बढ़ाई हैं, क्योंकि इस मामले में जो है वो ईडी जमानती या गैर जमानती वारंट अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो जारी कर सकती है और उसके बाद जो है वो उन्हें घर से ले जाया जा सकता है, गिरफ्तारी की जा सकती है। पर पहले से ही जिस तरीके से बातें की जा रही हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा कि 10 दिनों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो ईडी करने वाली है। देखिए, हम दिल्ली के लोगों के बीच में जा रहे हैं। पहले हम घर घर गए, अब हमने जन संवाद की प्रक्रिया शुरू की है। दिल्ली के लोगों की एक तरफी राय है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के काम के साथ खड़े हैं और सब लोग यही मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को झूठे केस में फंसाया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी के काम का मुकाबला नहीं कर पा रही है। आज सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, किस तरह से एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल के साथ है और दिल्ली के लोगों को ये लगता है कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दें, लेकिन उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। देखिए, जो भी कानूनी कार्यवाही है हम हमेशा उसके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर गैर कानूनी तरीके से समन भेजा जाएगा, अगर गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश की जाएगी, तो आम आदमी पार्टी उसका विरोध करेगी। बाकी हमने ईडी की समन की औकात अब देख ही ली है। अगर 450 रुपए जेब में रखने वाले 2 किसानों को ईडी समन कर सकती है, तो आज ईडी के समन का कोई मतलब नहीं है। मैम, 22 जनवरी को जहां एक तरफ जो है वो आतिशी मारलेना ये कह रही हैं कि हम काम नहीं रुकने देंगे, यानी कि वही बात जो है वो फिर एक बार दोहराई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। और इस बात को पहली बार नहीं कहा गया है, बल्कि जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से समन भेजे गए हैं तब से ही आम आदमी पार्टी को जो है वो गिरफ्तारी का डर सता रहा है। कभी
कहा जाता है कि दिल्ली के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली को आगे बढ़ाया है और इसीलिए जो है वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जा रहा है। देखिए, एक तरफ आतिशी मार्लेना ने अरविंद केजरीवाल को लेकर ये तमाम बयान दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैं सल्यूट करती हूं अपने नेता यानी कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं को, जिन्होंने बीजेपी के सामने अपना सर नहीं झुकाया और अगर वो आज भी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके ऊपर से जो केस हैं वो अभी हट जाएंगे। पर उन्हें पता है कि बीजेपी में शामिल होने से जो है वो दिल्ली में अच्छे स्कूल नहीं बनाए जाएंगे। पर आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी के द्वारा ये प्लॉटिंग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि उन्होंने दिल्ली में जो है वो स्वास्थ्य अच्छा दिया है, स्कूल अच्छे दिए हैं, दिल्ली को जो है वो लंदन पेरिस जैसा बना दिया है। आज जिस तरीके से बात जो है वो आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, पर ऐसा लग रहा है कि जो दिल्ली की जनता है जिसने कभी 2020 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई थी, आज वो जनता जो है वो खुद ही सरकार पर भरोसा करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जी हाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा जो है वो एक कैंपेन चलाया गया सिग्नेचर का, जिसमें यह पूछा गया कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए, क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, जिसमें चंद लोगों की कुछ वीडियो जो है वो आम आदमी पार्टी के जो है वो अकाउंट से भी डाली जा रही है सोशल मीडिया पे, तो कुछ चैनल्स की जो बाइट्स हैं वो भी डाली जा रही हैं, जिस पर देखिए बोलने वाले लोग तो ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे बाइट में। पर इसी के साथ अगर जनता की राय पर ध्यान दें, जो कि कमेंट सेक्शन में लगातार आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जो जनता है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ है और ये जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो वो अपने पद से इस्तीफा ना दें बल्कि जेल से ही सरकार चलाएं, क्योंकि हम दिल्ली का काम रुकने नहीं देंगे। तो देखिए, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जनता की, आज वो क्या कह रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तो लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं, उनकी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं और मैं तो दिल्ली का बेटा हूं। जिस तरीके से वो चुनाव और हमेशा जब भी मुश्किलों का समय आम आदमी पार्टी सरकार के सामने आता है वो हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि मैं तो दिल्ली का बेटा हूं। अब नजर डालते हैं उस दिल्ली की जनता पर, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री को फंसाया जा रहा है। जनता कह रही है कि मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल की बढ़ती पावर से डर गए हैं, दिल्ली के काम को रोका जा रहा है। जी हाँ, देखिए, प्रवीण गुप्ता नाम के जो यूजर हैं वो आम आदमी पार्टी की इन तमाम पोस्टों पर कमेंट करके कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को ऐसा घोटालेबाज, धोखेबाज, बेईमान और झूठा बेटा नहीं चाहिए, पहले ही ऐसे बेटे से परेशान है दिल्ली। तो वहीं देखिए, तो जो संजय अग्रवाल हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई भी बुजुर्ग ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा भ्रष्टाचारी हो। तो वहीं देखिए, उदय कुमार नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा बेटा दिल्ली वालों को नहीं चाहिए। यानी कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के जो लगातार बड़े बड़े जो बयान हैं जिस पर वो ये कह रही है कि जो दिल्ली की जनता है वो अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, पर यह जो जमीनी रियलिटी है वो कुछ और ही नजर आ रही है, जो ये दर्शा रही है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए जा रहे दावे या उनकी पार्टी के द्वारा जो दावे सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किए जा रहे हैं वो कितने ज्यादा खोखले हैं जमीनी तौर पर। क्योंकि देखिए, कई बार इस तरीके की चीजें सामने आई हैं जिसको लेकर जनता ने ही आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछा है। अगर हम बात करें दिल्ली के हेल्थ सेक्टर की या फिर शिक्षा की, तो ये दोनों भी चीज ऐसी हैं जहां पर भी घोटाला हुआ है। हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में जो है वो एक बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया कि किस तरीके से पैथोलॉजी जैसे टेस्ट जो हैं वो फर्जी कर
कराए गए, दवाइयां जो हैं वो नकली तक दी गई, यानी कि जिनकी डेट निकल चुकी थी उन दवाइयों को भी जो है वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया, दिया गया, जो लोग एक आस लगाकर जो हैं जो मोहल्ला क्लिनिक पहुंचते थे। और वहीं अगर बात करें शिक्षा की, जिसको लेकर आज आतिशी यानी कि जो मंत्री हैं, शिक्षा मिनिस्टर हैं, और इसी के साथ सौरभ भारद्वाज, जो तमाम मंत्री आज इस बात का दावा और ऐलान करते हैं कि दिल्ली में नंबर 1 शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था हमने दी है। तो आपके लिए बता दें कि जिन पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर आज भगत सिंह से लेकर तमाम लोगों से तुलना करने वाली आम आदमी पार्टी शायद ये भूल गई कि जिस समय पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे शिक्षा मिनिस्टर, उस समय पर ही दिल्ली में क्लासरूम घोटाला हुआ था, जहां करोड़ों की बात निकलकर सामने आई थी। और इसी बात को लेकर आज जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन पेरिस नहीं बल्कि शराब की नगरी बना दिया था, शराब में डुबो दिया था, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जिस पर वो कभी हिमाचल के चुनावों को लेकर कहते हैं कि हम हिमाचल के चुनाव में व्यस्त हैं, तो कभी राजस्थान के चुनावों में व्यस्त हैं, और अब अगर समन भेजा गया है तो गिरफ्तारी के डर से लोकसभा चुनाव को टारगेट किया जा रहा है, जो कि अब से 4 महीने बाद है। यानी कि हर बार नई साजिश, नया बहाना, पर ईडी का जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा है कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल की पार्टी और खुद मुख्यमंत्री के द्वारा। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।